नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत क्रिया की परिभाषा, क्रिया के प्रकार, क्रिया पर लिंग का प्रभाव, क्रिया पर वचन का प्रभाव और क्रिया के रूपों के बारे में जानेंगे। क्रिया के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। तो आइए अब हम क्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानें। क्रिया की परिभाषा: जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। हम सारा दिन कुछ न कुछ करते रहते हैं या किसी को करता हुआ देखते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। माँ खाना पका रही है, वह खेल रहा है, मोहन लिख रहा है। इन वाक्यों में कुछ न कुछ काम हो रहा है। जैसे पहले वाक्य में माँ खाना पका रही है, वह लिख रहा है। इस तरह से हमें क्रिया देखने को मिल रही है। ये सारी क्रियाएं वर्तमान में हो रही हैं। अब हम आते हैं, कुछ भूतकाल के उदाहरण लेते हैं। भूतकाल में जो काम कुछ समय पहले हो चुका है, जैसे मैंने खाना खा लिया, मैंने लिखा। ये काम पहले वाक्य में मैंने खाना खा लिया मतलब खाना कुछ समय पहले खाया जा चुका है। दूसरे वाक्य में मैंने लिखा, पहले लिख चुका है। ये क्रियाएं कुछ समय पहले या काफी समय पहले हो चुकी हैं। ये भूतकाल के उदाहरण हो गए। अब आइए भविष्य काल के उदाहरण बताएं। इस काल में वो क्रियाएं जो हम आने वाले समय के लिए योजना बनाते हैं। जैसे मैं खाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा। इसमें हम आगे आने वाले समय के लिए योजना बना रहे हैं। अब हम क्रिया के भेद जानेंगे। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य या कर्म पर पड़ता है। जैसे रमा गिटार बजा रही है। रमा कर्ता है, गिटार कर्म है, बजाना क्रिया है। वह पत्र लिखता है, वह कर्ता है, पत्र कर्म है, लिखना क्रिया है। अकर्मक क्रिया, अकर्मक जैसे नाम से पता है, अ मतलब नहीं और कर्म, जिसमें कर्म नहीं है। कर्ता के कर्म का प्रभाव स्वयं कर्ता किसी और पर न पड़ के स्वयं कर्ता पर पड़ता है। जैसे बच्चा सो रहा है, राजन बजा रहा है। इसमें बच्चा स्वयं सो रहा है और दूसरे वाक्य में राजन स्वयं बजा रहा है। क्रिया शब्द का रूप कर्ता के लिंग के आधार पर बदलता है। जैसे लड़का सो रहा है, लड़का पुल्लिंग है, उसके साथ क्रिया लगी है सो रहा है। दूसरे वाक्य में लड़की सो रही है, लड़की स्त्रीलिंग है। लड़की सो रही है, इसलिए लड़की के साथ क्रिया लगी है सो रही है। इस तरह लिंग के आधार पर भी क्रिया परिवर्तित होती है। वचन के आधार पर क्रिया का परिवर्तन। वचन के आधार पर अगर एक वचन है, जैसे लड़का खेल रहा है, लड़का एक वचन है, लड़का एक वचन है, इसलिए उसके साथ क्रिया खेल रहा है कि क्रिया लगी है। लड़के खेल रहे हैं। अब इस वाक्य में लड़के एक से ज्यादा हैं, बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं, इसलिए उनके साथ क्रिया खेल रहे हैं। अब आइए क्रिया के रूपों के बारे में जानें। क्रिया का प्रयोग 3 रूपों में होता है। मूल धातु, पहला प्रेरणार्थ है और दूसरा प्रेरणार्थ। इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं।
मूल धातु में सुनना, स्वयं से सुनना। पहला प्रेरणार्थक में सुनाना, किसी और को सुनाना। सुनवाना, ये क्रिया स्वयं ना करके किसी और के द्वारा सुनवाई जा रही है, तो सुनवाना हो गया। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, पढ़ना। पढ़ना, स्वयं पढ़ना। पढ़ाना, किसी और को पढ़ाना। और पढ़वाना, किसी और के द्वारा इस काम को पूरा करना, किसी और के द्वारा इस कार्य को संपन्न कराना। तो इस तरह से आज हमने क्रिया के बारे में जाना। आइए एक बार फिर से दोहराते हैं। आज हमने क्रिया की परिभाषा, क्रिया के प्रकार, क्रिया पर वचन का प्रभाव, क्रिया पर लिंग का प्रभाव और क्रिया के रूपों के बारे में जाना। मैं आशा करती हूँ क्रिया का यह पाठ आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।